तो ये विद्यार्थियों के लिए बड़ी ही असमंजस भरा समय है ये। जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है उनके लिए एक बड़ा कठिन समय है ना। सरकार का जो निर्णय आया है बीएड को प्राइमरी से जो है कि बाहर कर दिया गया है। तो हमें एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रही है कि जब बाहर ही करना था तो शामिल क्यों किया था, और जब शामिल कर लिया था तो बाहर क्यों कर रहे हो, है ना। जब शामिल किया था तो तब भी आपने कुछ सोच समझ के ही तो किया होगा। जब बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया था तब कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तभी शामिल किया होगा कि बिना सोचे समझे शामिल कर लिया था। बिना सोचे समझे तो शामिल किया नहीं होगा, बहुत कुछ सोच समझ के शामिल किया होगा। और शामिल ऐसे ही नहीं किया, शामिल करने के बाद आपने एक भर्ती भी करवा दी 69,000 की, है ना। ऐसा तो है नहीं कि शामिल करने के बाद तुरंत जो है कि उसको हटा दिया गया, नहीं, आपने उसको बीएड को शामिल किया और उसको जो है कि एक भर्ती भी करवाई। और अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि अब बीएड को बाहर कर दिया जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, क्यों कर दिया गया है, क्या है सच्चाई, सच्चाई क्या है। ठीक है, तो बीएड को जो प्राइमरी से बाहर किया है तो इसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी रणनीति है। क्या रणनीति है उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बीटीसी कॉलेज हैं, ठीक है, जो बीटीसी कॉलेज हैं वो क्या है, काफ़ी दिन से बंद पड़े थे। इसमें कोई एडमिशन्स नहीं आ रहे थे। क्यों, आदमी स्टूडेंट क्या करता, बीएड कर लेता था, उसी से उसको प्राइमरी भर्ती देखने को मिल जाती थी, उसी से उसको जूनियर की भर्ती देखने को मिल जाती थी, उसी से उसको टीजीटी की भर्ती देखने को मिल जाती थी, उसी से उसको केवीएस एनवीएस सारी भर्तियां देखने को मिल जाती थी, एलटी ग्रेड तक की। तो एक बीएड से सारे काम हो रहे थे। तो बीटीसी कॉलेज पड़े थे खाली, ठीक है। और बीटीसी के जो कोर्स है इससे सरकार के पास एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पहुंचता था। जब बीटीसी में काफ़ी एडमिशन्स होते, जब बीएड को नहीं शामिल किया गया था बीटीसी में, तो बीएड कॉलेज से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार के पास पहुंचता था। तो वो रेवेन्यू अब नहीं पहुंच रहा सरकार के पास, क्योंकि बीटीसी में कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा। अभी दो चार दिन पहले तक ही जो बीटीसी के एडमिशन हो रहे थे वो 10-10 हज़ार रुपये में बीटीसी के एडमिशन हुए हैं, और कल से अचानक जो है कि उनकी फ़ीस 70,000 रुपये हो गई है ना। तो अब क्या कर रही है सरकार की सबसे पहली रणनीति, तो ये है कि बीटीसी जो कॉलेज हैं इनका खजाना भरा जाए। इनका क्या करना है, खजाना भरना है। जो इनका कई साल से खजाना खाली पड़ा था, जब इनने बीएड को हटा दिया, शामिल कर लिया था, तो बीटीसी वालों का खजाना खाली हो गया, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में पैसे की ज़रूरत है। तो पैसा कहाँ से आएगा, जनता से ही वसूला जाएगा, है ना। तो बीटीसी कॉलेज में उन्होंने कह दिया कि चलो बीटीसी कॉलेज में भर्ती करना है, विद्यार्थियों को एडमिशन दिलवाओ, 70,000 रुपये फीस, समझ रहे हो आप। तो अब बीटीसी कॉलेज से क्या करना है, सरकार को अपना खजाना भरना है ना। तो खजाना भरने के लिए उनने क्या रणनीति अपनाई कि बीएड को क्या करो, इससे बाहर कर दो, तो बीटीसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब बढ़ गई बीटीसी की वैल्यू, अब हो रहा है बड़ा एडमिशन, 2-4 दिन से लगातार बराबर एडमिशन हो रहे हैं बीटीसी में, है ना, और अच्छी खासी फीस हो रही है। तो सबसे पहला टारगेट सरकार का क्या है कि खजाना भरना, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव में हैं उस पैसे से हम लोग क्या कर सके, अपना प्रचार प्रसार कर सकें, है ना। तो पैसे का इस्तेमाल तो चुनाव में होता ही, देखिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है चुनाव में, और वो पैसे इस तरीके से जनता से वसूले जाते हैं। तो यहाँ से हम पैसा वसूल लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे लोग, जब आएगी सुपर टेट की भर्ती, ठीक है, क्या आएगी, सुपर टेट की भर्ती। जब सुपर टेट की भर्ती आएगी तब जितने भी बीएड धारी हैं, जितने भी बीएड धारी हैं वो क्या करेंगे, धरना, वो क्या करेंगे, धरना करेंगे। ये पूरी रणनीति है, ये जो हम बता रहे हैं क्या है, पूरा आपका ये सरकार की रणनीति है, और सरकार ऐसा ही करने वाली है। सरकार की क्या है, रणनीति है पूरी। तो क्या सरकार की पूरी रणनीति होगी वो हम आपको पूरा बता देंगे, ठीक है। तो सरकार किस प्रकार से गेम खेलती है स्टूडेंट्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ, है ना। तो ये पूरी एक रणनीति उन्होंने बना रखी है कि बीएड क्या करेंगे, उस टाइम पे धरना देंगे सारे के सारे। क्यों, उनको बाहर कर दिया, तो जाहिर सी बात है, जब तुमने एक भर्ती उनको दिखा दी, वो एक भर्ती में विद्यार्थियों को आपने अंदर किया, एक भर्ती करवा दी, और टीचर्स जो जॉब कर रहे हैं अब आप उनको बाहर कर रहे हो, ठीक है।
तो बीएड क्या करेगा, धरना देगा। धरना देने के बाद अब सरकार क्या करेगी, बीएड को प्राइमरी में फिर से शामिल कर लेगी। क्या करेगी, बीएड को प्राइमरी में फिर से शामिल कर लेगी। एक ऐसा समय जब धरना दिया जाएगा तो बीएड को फिर से प्राइमरी में शामिल कर लेगी। क्यों कर लेगी, उसका भी रीज़न जान लो। उसका रीज़न ये है कि बीएड के जो फॉर्म भरते हैं वो कम से कम 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। अब बीएड को अगर प्राइमरी में भर्ती करेंगे तो जो देखो सरकार को जितनी भर्तियाँ निकालनी है उतनी भर्तियाँ तो आना ही आना है। उस ऐसा तो है नहीं कि बीएड को शामिल कर रहे हैं तो उन्होंने 50,000 भर्ती और बढ़ा दी, या बीएड को जो है कि हटा दिया तो कुछ भर्तियां कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। उनकी तो फिक्स भर्तियां, वही भर्तियां आनी है, चाहे उसमें 10 लाख लोग फॉर्म भरें, चाहे 25 लाख फॉर्म भरें, चाहे 50 लाख फॉर्म भरें। तो जो बीटीसी अकेला फॉर्म भरेगा तो कितना फॉर्म होगा, 10 से 20 लाख फॉर्म होगा। और अगर बीएड शामिल हो जाएगा तो 25 लाख फॉर्म और ऐड हो जाएंगे। और इनकी फ़ीस आपको पता है लगभग 1,000 रुपये होती है। 1,000 रुपये फ़ीस होगी तो 1,000 रुपये 25 लाख लोग भरेंगे तो इनका रेवेन्यू फिर से बढ़ेगा, है ना। भर्तियां तो उनको उतनी ही देनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या रणनीति सरकार की है कि सरकार पहले बीटीसी में अपना खजाना भरेगा, जो बीटीसी कॉलेज होगी। उसके बाद जब धरना दिया जाएगा तो धरना के बाद प्राइमरी वाले जो इसमें बीएड को प्राइमरी में फिर से शामिल कर लेंगे, ताकि 25 लाख फॉर्म और एक्स्ट्रा डलें। तो 25 लाख में 1,000 का आप गुणा कर लो 25 लाख में, तो आपको पता चल जाएगा सरकार के पास कितना रेवेन्यू पहुँच रहा है। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार के पास पहुंच जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, है ना। तो चुनाव लड़ने के लिए इतना सारा रेवेन्यू यहाँ से निकल के आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, तो वो भर्ती नॉर्मल भर्ती हो जाएगी। बीएड वाले बच्चे, है ना, शामिल हो जाएंगे प्राइमरी में। लेकिन ये बच्चे अभी तक क्या कर रहे थे, ये दे रहे थे धरना। और धरने के पहले क्या कर रहे हैं, अभी जो मान लो फैसला जो अभी आ गया है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, तो जितने बीएड धारी अब क्या करने लगे हैं, वो पढ़ाई लिखाई बंद करके अब घर पे बैठे हैं, है ना। वो घर पे बैठे हैं, क्यों, उनको ये लग रहा है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, तो अब घर पे आराम से सो रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। अब ये समझ लो कि उन्होंने सोच ही लिया है कि हमारी जॉब नहीं लगनी, ख़त्म कहानी, हमें बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है। और कुछ बीएड धारी ऐसे हैं जो आखिरी टाइम पे जब भर्ती निकलेगी तब जाएंगे धरना देने। तो आधा समय आपका किस में चला गया, आराम करने में, पढ़ाई लिखाई बंद करके बैठ गए कि भैया भर्ती आनी नहीं है, तो आधा समय आपका व्यतीत हो गया। और आधा समय आपका चला जाएगा धरने पे। और फिर निकल आएगी अचानक भर्ती, फिर क्या निकलेगी, अचानक निकल आएगी भर्ती। और इस भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा बीएड को। अब बताओ, बीएड की तैयारी तो ख़त्म ना, तैयारी कहाँ हुई, तैयारी हुई ही नहीं। तो बीएड वाले तो चारों तरफ से मारे जाएंगे। अगर बीएड वाले जो विद्यार्थी अगर उन्होंने तैयारी नहीं की तो वो तो चारों तरफ से मारे जाएंगे। इसलिए आपको ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि जो सरकार जो जाल बिछा रही है, जो सरकार ने जाल बिछाया है, इसमें आप लोगों को फंसना नहीं है। वो तो राजनीति है, जो नेता संसद में पहुंचेगा वो राजनीति तो करेगा ही करेगा, उसका काम है राजनीति करना। वो जाल बिछाएगा ताकि आप लोग उसमें फंसो, लेकिन आपको उसमें नहीं फंसना है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये जो लोग कंफ्यूज है ना, कि बड़े भ्रमित हैं कि भैया क्या करना है, अब बीटीसी बीएड बाहर हो गया है तो अब लोग बीटीसी में एडमिशन ले रहे हैं, कल से जाने हज़ारों लाखों एडमिशन हो गए हैं, तो लोग भड़बड़ा गए हैं। घबराहट, बड़ी भयानक घबराहट लोगों के अंदर हुई कि अब तो जीवन बर्बाद हो गया, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उस घबराहट में क्या कर रहे हो आप लोग, सरकार का एक तो खजाना भरे जा रहे हो, ठीक है। और आखिरी में यही होना है, आखिरी में क्या होना है, वो शामिल करके आपसे एक बार फिर से खजाना भरवाएंगे। और जो बीएड धारी जो तैयारी नहीं करेंगे, जो तैयारी से भी मारे जाएंगे और बाद में पछताएंगे कि इससे अच्छा तैयारी कर लेती तो बहुत अच्छा होता। और सरकार के जो फैसले आते हैं ना, सरकार के फैसलों का कोई पता ही नहीं चलता कि कब तुम्हें किस में शामिल कर रहे हैं, कब किससे निकाल रहे हैं, है ना। आखिरी समय में निर्णय ले लिया जाता, 10-20 दिन बचेंगे तो निर्णय ले लिया जाएगा। 69,000 में कह दिया कि भैया 40-45 में भर्ती होगी, आखिरी में जब रिजल्ट आ गया तो कह दिया कि 60-65 में होगी। तो कोई इसका फिक्स, देखिए सरकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिक्स कोई डिसीजन नहीं है कि उनने कह दिया कि भैया बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया तो बाहर हो ही गया। इनका कोई फिक्स डिसीजन होता ही नहीं है। इतने दिन हो गए हमें देखते देखते, इनका कोई फिक्स डिसीजन नहीं है। कभी 40-45 कर देंगे, कभी 60-65 कर देते हैं, कभी कोई भर्ती निकाल देंगे, कभी लिखित परीक्षा कर देते हैं, कभी ऑप्शन वाली परीक्षा कर देंगे, कभी शामिल करेंगे, कभी हटाएंगे। इनका खुद का कोई फिक्स निर्णय नहीं है, है ना।
तो जब इनका फिक्स निर्णय नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे बात को समझने वाली बात है। आपको ये समझना है कि आपको बस जाल में नहीं फंसना है, आपको क्या करना है, आपको केवल तैयारी करना है। ठीक है, आप अपनी तैयारी अच्छी रखो, मजबूत पकड़ रखो, सभी विषयों पर तैयारी अपनी बनाए रखो, और जो भर्ती आए तो अपना फॉर्म डाल दो, अप्लाई कर दो और निकल जाओगे, है ना। तो ये जो हमने रणनीति बना दी है यहाँ पर आपको समझाया इस वीडियो में, अगर आप हमारी रणनीति से चलोगे, हमारी समझाई बातों को फॉलो करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप निकल भी जाओगे, है ना। तो इस चाल को समझना है, सरकार की चाल को। ठीक, तो किसी बच्चे को फंसना नहीं है, और चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शेयर कर दें वीडियो को जो लोग घबराए हुए हैं, है ना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, जो बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि भैया आप तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको ये वीडियो भेज दीजिए, है ना, कि ऐसा कुछ नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपके लिए सारी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, न्यू नॉलेज कोचिंग राठ उत्सव पैलेस के सामने, है ना। उत्सव पैलेस राठ में है, चौपड़ा मंदिर रोड पर, उसके सामने न्यू नॉलेज कोचिंग के नाम से हमारी कोचिंग यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग चल रही है। जो बच्चे सीटेट या टेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं डायरेक्टली भी। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सीटेट की क्लासेस डली हुई हैं तो उसके आप नोट्स बना लीजिए।